अभी हमारे साथी डटे हुए हैं और लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। आश्वासन नहीं, आश्वासन नहीं, आश्वासन नहीं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी पिछले 1 महीने से धरना पर बैठे हुए हैं। इनका जो संघर्ष है वह लगातार जारी है। 1 महीने से अधिक समय हो चुका है। इनका जो प्रदर्शन है, इनका जो हड़ताल है वह जारी है। सर, स्वास्थ्य कर्मी जैसे लोगों को हड़ताल करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? ये शासन प्रशासन को सोचना चाहिए कि स्वास्थ्य एक ऐसी सुविधा है जो जनमानस से जुड़ी हुई है। इसको ज्यादा लंबे समय तक के जो जनमानस से जुड़ी सेवाओं को जो है अधिकतर नहीं चलने देना था और कर्मचारी हितार्थ में ठोस कदम निर्णय निकालते हुए जो है हड़ताल को स्थगित करवाना था। कौन सी मांगे हैं आप लोगों की? प्रमुख जो 10 मांगे आप लोगों की है? हमारी जो प्रमुख 10 मांगे हैं, पहला है हमारा सबलीकरण हो जाए, जैसे शिक्षा कर्मी का किया है। हम लोग चाह रहे हैं क्योंकि इसकी प्रक्रिया लेट है, जैसे सभी शिक्षा कर्मी का किया गया वैसा किया जाए। दूसरा जो है हमारे हेल्थ पब्लिक की स्थापना की जाए जैसा बिहार में किया गया है और हमारा ग्रेड पे बढ़ाया जाए और अनुकंपा नियुक्ति जैसे दिया जाए, स्थानांतरण नीति जैसे हमारी प्रमुख 10 मांगे हैं। लगातार आप लोग लंबे समय से, लगभग 1 महीना हो चुका आप लोगों को करते हुए, कैसी समस्याएं आप लोग फेस कर रहे हैं? हम लोग विगत 18 अगस्त 2025 से निरंतर हड़ताल में है और हड़ताल के अवधि के समय से दूसरे दिन से ही हम लोग जो है संवाद या वार्तालाप करने के लिए आपस में सामंजस्य स्थापित हो जाए, हम लोग निरंतर प्रयास करते हुए जा रहे हैं, लेकिन सार्थक परिणाम हासिल नहीं हुआ है। और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने जैसा कहा है कि हमारी 5 मांगों के अलावा ग्रेड पे की केवल घोषणा कर दे और हम लोग जो है हड़ताल वापस कर लेंगे। स्वास्थ्य मंत्री से जो अधिकारी है आप लोगों के स्वास्थ्य विभाग के, उनसे बातें हो रही है, अभी निकल करके आए हैं कि आप लोगों को या फरमान जारी कर दिया है कि आप लोग आज वापस लौट जाएं, क्या कहेंगे? विगत 18 अगस्त को जब हम यहाँ आए थे तो हमने प्रण लिया था जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में रहेंगे। और प्रशासन अपना काम कर रहा है और हम अपना काम कर रहे हैं। हमारा एक ही राग है, एक ही सुर है, एक ही ताल है कि जब तक हमारी मांगों को लिखित में नहीं दे दिया जाता तब तक अनवरत हमारा जो हड़ताल है, आंदोलन है, जारी रहेगा। और प्रशासन कई बार इन बातों को करके हमें परीक्षा लेना चाहता है कि कितने पानी में हम हैं। हम बताना चाहते हैं कि हम गहरे गहरे पानी में भी, समुद्र की गहराइयों को भी अब हम नाप चुके हैं। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं और जब तक हमारी मांगों के ऊपर में कोई सकारात्मक निर्णय आदेश के माध्यम से, लिखित माध्यम से नहीं आ जाता, हम आंदोलन से पीछे जाने वाले नहीं हैं। मुख्य रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने कई बार कई मंचों में हमारे फेवर में निर्णय लिया है, लेकिन उन्होंने हमें जो आश्वासन दिया और जो पत्र प्रशासन की तरफ से आ रहे हैं, दोनों में बहुत ही अंतर है, दोनों में विरोधाभास नजर आता है। तो हमारा यही कहना है कि आपसी सामंजस्य से बैठाते हुए जो हमारे प्रशासन के लोग हैं और जो हमारे राजनीतिक जो लोग हैं आपस में सामंजस्य स्थापित करें, हमारी मांगों को त्वरित निराकरण करें, क्योंकि जनमानस को जो क्षति पहुंच रही है उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है। हम नहीं चाहते थे कि हम हड़ताल करें। आपको मैं बताना चाहूंगा कि 2-3 महीने पहले, हमारे हड़ताल के 2-3 महीने पहले हमने ऑलरेडी 170 ज्ञापन दिए। हम नहीं चाहते थे कि हम इस आंदोलन को करें और प्रशासन इतने लाचारी से और इतने कह सकते हैं निरंकुशता के साथ किसी प्रकार से उन्होंने जवाब नहीं दिया और अपनी हठधर्मिता को उन्होंने दिखाया और तभी हमने कह सकते हैं मजबूर होकर के ये निर्णय लिया कि हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल करना है। हमारा मुख्य मांग है सबलीकरण। जिस प्रकार से 2005 में सर्व शिक्षा अभियान का और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एक साथ उद्गम हुआ था, आज देखिए शिक्षा विभाग में सबका जो है सबलीकरण हो गया। एज इट इज उनको जो है सरकार ने एब्जॉर्ब कर लिया। हम चाहते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो स्वास्थ्य का प्रमुख अमला है और रीढ़ की हड्डी माना जाता है, लगभग 80% जो कार्य है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर कंधों से होकर के कार्य किया जाता है। हम कोरोना वॉरियर रहे, हमारे कई साथी कोरोना में दिवंगत हो गए, हमने अपनी बलिदान दिया है, हमने अपना कुर्बानियां दी हैं यहाँ पर और हम चाहते हैं कि हम अपना अधिकार को वापस लें। लोगों का ये कहना है कि हम असंवेदनशीलता दिखाते हैं।
खास करके सरकार और जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, हम ही वो थे जो उस जंग में, कोरोना के समय में, जब हमारी परिस्थितियां हमारे जीवन के विपरीत थी, हमारे जीवन के अनुकूल नहीं थी, फिर भी हमने अपने जीवन को ताव में रख करके, एक तरफ रख करके, अपने जीवन को दांव पे लगा करके हमने हमारे कई लोगों की जान बचाई है, हमारे कई परिवार की हमने जिंदगी बचाई है। हम मर गए लेकिन हमने कई लोगों की जिंदगियां बचाई हैं। हम कभी भी असंवेदनशील नहीं रहे, हमने अपने संवेदनशीलता का परिचय दिया है, हमने सर्टिफिकेट खुद लिया है और आदरणीय मोदी जी ने हमारे ऊपर में फूल बरसाए, बहुत सारी तारीफें की, लेकिन रिवार्ड कुछ नहीं मिला। आज पर्यंत हम भीख मांगने के लिए, अपने मांगों को ले जाने के लिए, छोटा छोटा जो मांग है उसको हम ले जा रहे हैं। हम अभी सबलीकरण भी नहीं मांग रहे, हम बोल रहे हैं हमको पब्लिक हेल्थ कैडर दे दो, हमको ग्रेड पे दे दो, हमको राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा के अंतर्गत हमको बीमा दे दो, हम चाह रहे हैं हमारा मेडिकल और अन्य अवकाश की सुविधा दे दीजिए, हम चाह रहे हैं कि 50% जो हमारे पास में लोग आप नियमित जो भर्तियां निकालते हो उसमें आरक्षण दे दो, हम चाह रहे हैं कि भाई हमारे कार्य मूल्यांकन में आप सुधार कर लो, 27% का आपने वादा किया था 27% दे दो। ये छोटी छोटी मांगों को लेकर के हम आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को तो त्वरित निर्णय ले लेना चाहिए। इतना निरंकुश सरकार जो हम सोचते थे कि बहुत ही सजग है, हमारे लिए बहुत अच्छा निर्णय ले रही है और कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिबद्धता के ऊपर में हमारा कोई शक नहीं है, लेकिन प्रशासन पता नहीं क्यों उस राजनीतिक प्रतिबद्धता के विपरीत जाकर के इस प्रकार का जो दमनकारी नीति के अनुसार अपना पत्र व्यवहार कर रही है, इसके खिलाफ हमारा पूरा जो संगठन है इसका खंडन करता है और हम दमनकारी नीति से नहीं झुकेंगे। ये आंदोलन जारी था, ये आंदोलन जारी है और ये आंदोलन जारी रहेगा तब तक जब तक कि हमारी मांगों को लिखित में हमें आदेश नहीं दे दिया जाता। तो ये एनएचएम कर्मचारी है जिनका जो कहना है कि इनकी 10 प्रमुख मांगे हैं, 27% जो वेतन वृद्धि है उसको, उसके साथ ही कई और इनके मांगे हैं। लगातार इनका प्रदर्शन जारी है। भीषण बारिश इस वक्त मैं दिखाना चाहूंगा, एक और जहां बारिश लगातार हो रही है, लगातार आंधी तूफान का सामना करते हुए यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वह डटे हुए हैं। मैडम, इतनी भारी बरसात में भी आप लोग डटे हुए हैं, क्या कहें, कैसी हौसला है आप लोगों का? हौसला बुलंद है, इसीलिए पानी, बरसात, गर्मी, धूप, हर चीज में हम यहाँ डटे हुए हैं, क्योंकि हम कुछ गलत नहीं कर रहे। हम अपनी जायज मांगों को लेकर सरकार, शासन, प्रशासन सबसे निवेदन, आवेदन, ज्ञापन सब कुछ किए हैं, उसके बाद भी उन लोगों ने हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोचा। इसलिए आज हम अपने जायज मांगों को लेकर मजबूर हैं कि हम ऐसी परिस्थितियों में यहाँ पर आकर बैठ के अपना धरना दे रहे हैं, अपने जायज मांगों के लिए गुहार लगा रहे हैं। आप महिलाएं हैं, महिला होकर के यहाँ पर जहाँ आप लोगों को घर में अपने दायित्वों के साथ घर में भी सेवा देना होता है, ऐसे में आप लोग यहाँ बैठे हुए, कैसी वहाँ स्थितियाँ हैं? बिल्कुल, इधर सरकार हमारी नहीं सुन रही, उधर घर में हमारी नहीं सुनते हैं। घर में बोलते हैं तुम ही धरना दोगी तभी होगा क्या, तुम्हारे जाने से ही धरना होगा, तुम नहीं जाओगी तो नहीं बनेगा धरना, अभी तुम्हारा हड़ताल चल रहा है, तुम घर में बैठो बोलते हैं। लेकिन हम बोलते नहीं, ऐसे ही सब सोचेंगे तो धरना स्थल में कौन बैठेगा, फिर हमारी एकता कहाँ से दिखेगी। हमको अपना एकता दिखाना है, हम छुट्टी मनाने नहीं बैठे हैं, हम हड़ताल में बैठे हैं। तो हम घर वाले को भी बताएं, अगर हम रेगुलर होंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी प्रॉफिट होगा, आपको भी लाभ होगा, हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, हमको छुट्टियां मिलेगी, हमको चिकित्सा वाला जो छुट्टी है वो मिलेगा, चिकित्सा का अवकाश मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी सुविधाएं होंगी, हमको भी होगा, अनुकंपा मिलेगा। तो अगर मेरे को कभी कुछ हो जाता है तो मेरे परिवार में कम से कम कुछ भरण पोषण तो चलता रहेगा। आज यही सब जायज मांग को लेकर हम सरकार के सामने बिल्कुल मजबूर होकर के बैठे हैं। लेकिन सरकार कभी कभी सरकार हमारे पक्ष में बात करती है, सरकार बोलती है कि हम आपकी सारी बातों को मान लिए, हम आपकी सब बातों को समझ रहे हैं, बहुत तकलीफ है, हम आपकी सब मांगों को पूरा करेंगे। लेकिन प्रशासन नहीं समझ रही है, प्रशासन पता नहीं क्या चाह रही है। हमेशा जो भी लेटर निकाली है हमारे खिलाफ में ही लेटर निकाली है, वो हमेशा बोलते हैं कि कमेटी बना रहे, कमेटी बना के क्या हमको बताना चाह रहे, क्या जताना चाह रहे हैं। कमेटी तो कई बनी है, कई कमेटी में जो आदेश हुआ है उसी कमेटी का आदेश को लेकर के उसी को आदेशित करे। एक बार तो कमेटी बनाए ग्रेड पे को लेकर के, उसी में अपना और आगे निर्णय लिया जाए। काहे के लिए कमेटी खेल रहे, हम लोग को क्या समझ रहे हैं सर कि हम कुछ नहीं जानते, हमको हमारे तक बात नहीं आएगी, हमारे तक सारी बातें पहुंच रही है।
जैसे हमारी बातें उन तक पहुंच रही है, वैसे ही उनकी सारी बातें हमारे तक पहुंच रही है। और हम सब जान रहे हैं हमारे साथ सिर्फ कमेटी के नाम पे एक खिलवाड़ हो रहा है, एक धोखा हो रहा है। तो हम इस खिलवाड़ से और इस धोखे के उसमें नहीं आने वाले हैं। इस बार हम आए हैं तो बिल्कुल डट के रहेंगे और अपने जायज मांगों को लेकर ही जाएंगे। मैडम, सरकार ने आज आप लोगों को वापस जाने का आदेश दिया है, कैसे किसी प्रकार का डर आप लोगों में? सर डर किस चीज का? हम लोगों ने गलत क्या किया है? हड़ताल तो वो है ना, स्वाधीन अधिकार है हमारा। अगर हम काम करते हैं तो कर्तव्य और अधिकार पैरेलल चलते हैं। हमने जो अपना काम किया है, प्रूफ किया है कोविड के समय से लेके कि हम क्या करते हैं, इतना तो अधिकारी करते कि ये मान सकते हैं। अपनी मांगे मान रहे हैं। मांगने से पहले, इस स्थिति में आने से पहले हमने बहुत किया, लिखित में दिया है कि 60 ज्ञापन दिया, उनकी तरफ से बहुत समय था। वो चाहे तो वो परिस्थितियां उन्होंने परिस्थिति बनाई कि हमको यहाँ आना पड़ा, तो ये परिस्थिति में आने का वो है। और दूसरा, हम किस बात कर रहे हैं सर? हम तो काम करने वाले लोग हैं, काम कर करके आज ये स्थिति। अब घर में बैठे तो हमें अच्छा नहीं लगता, हम भी यहाँ अपने परिवार को छोड़ के कर रहे हैं क्योंकि हमें हमारी मांगे जायज लगती है। सर, कितनी संख्या में है, जैसे आप लोग कितनी संख्या है पूरे प्रदेश भर में, कितनी है आप लोगों के? पूरे हमारे जो एनएचएम कर्मचारी जो पूरे प्रदेश भर में 16,000 कर्मचारी हैं, और 16,000 कर्मचारी पिछले 18 अगस्त से हम 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल में हैं हम लोग, और अभी तक हमारा हड़ताल जारी है जी। तो एनएचएम कर्मचारी है जिनका जो हड़ताल है वह लगातार जारी है, बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, देख सकते हैं लगातार बैठे हुए हैं। बरसात हो, किसी भी तरह की चीजें हो, इन किसी में इनका जो प्रदर्शन है लगातार डट करके ये लोग बैठे हुए हैं। ऐसे में यहाँ पर कई ऐसे महिलाएं भी हैं जो बच्चों को लेकर के आई हुई है। अनेकों ऐसे लोग हैं जो महिलाओं को, बच्चे को लेकर के आई हुई है, ऐसे में बैठी हुई है। आपका बच्चा है मैडम, बच्चा लेकर के पहुंची हुई है, आप कैसा फेस कर रही हैं आप ये परिस्थितियों को? परिस्थितियों को तो क्या बताऊं, सरकार तो सुनती नहीं है। मैं बच्चा लेके आई हूँ, इतनी बारिश में बच्चा लेके आई हूँ, लेकिन सरकार को ना इसका क्या बोलते हैं, ये चीज जिस सरकार समझ नहीं पाएगी। अगर समझ पाती तो हम लोगों का जो लेटर निकला है वो हमारे सकारात्मक सोच में रहता है, हमारे सकारात्मक सोच में है ही नहीं, हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहे सरकार। हम घर से सुबह निकलते हैं, सरकार सिर्फ ना 16,000 पेमेंट में एनएचएम कर्मचारियों को रख रहा है। अब 16,000 कर्मचारियों में मतलब बोला जाए तो अगर हम लोग इस पेमेंट में अगर रायपुर में भी रहते हैं ना तो 10,000 तो किराया अच्छी है, बताओ 10,000 किराया है, और तो हम लोग बिजली बिल, खाने का राशन वाशन कैसे करेंगे? 10,000 से शुरू होता है हम लोगों का किराया। अगर बच्चा है तो बच्चे का केयर टेकर के लिए हम कहाँ से पैसा लाएंगे बताओ, है ना समस्या। केयर टेकर के लिए भी पैसा चाहिए, तो 16,000 में क्या होगा भाई? सरकार को सोचना चाहिए ना। तो बहुत ज्यादा असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने बिजली बिल को बढ़ा दिया है, घर में जबरदस्ती का मीटर लगा दिया है, 1,000 रुपए से ज्यादा बिजली बिल आ रहा है। सोचो जो मजदूर किसान है वो लोग कहाँ से बिजली बिल का पैसा लाएंगे बताओ तो। और ऊपर से बिजली बिल तो बिजली, दूसरा जीएसटी लगा दिए, हर सामान को खरीदो तो जीएसटी है, बिजली बिल और जीएसटी में तो आधा पैसा जा रहा है। सरकार का दिमाग भी है कि नहीं है भाई? उसको सोचना चाहिए ना कि मजदूर किसान लोग कहाँ से पैसा लाएंगे, रोजी रोटी है तो कहाँ से लाएंगे भाई? और ऊपर से पीएससी सीएससी को बंद करके रखे हैं हम लोग हड़ताल धरना में। तो सरकार को सुनना चाहिए कि इन लोगों के मांग को पूरा किया जाए, जल्दी से जल्दी मांग को पूरा करते तो हम लोग हड़ताल को खत्म करते। मांग को पूरा ही नहीं कर रहे हैं सरकार को अगर चिंता है, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री को अगर चिंता है तो जल्दी से जल्दी हमारा जो 10 सूत्रीय मांग है उसको जल्दी पूरा करेंगे। हम ड्यूटी डायरेक्ट जल्दी ज्वाइन कर लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ड्यूटी ज्वाइन करेंगे, बट सरकार हमारे 10 सूत्रीय मांगों को मानना चाहिए। ये एनएचएम के कर्मचारी हैं जो पिछले 1 महीने से लगातार धरना पर बैठे हुए हैं और हड़ताल उनका जारी है। ऐसे में पिछले दिनों आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये फरमान जारी किया गया कि इन लोगों को 16 सितंबर को यानी कि आज ही वापस लौट जाना है। अगर इस तरह की इन लोग वापस नहीं लौटते हैं तो इनको बर्खास्त किया जा सकता है और इनके जगह पे नई भर्तियां की जा सकती है। वैसे में इनका जो प्रदर्शन है वह लगातार जारी है। अब देखने वाली बात यह है कि आगे चल करके क्या कुछ निकल करके आता है, क्या सरकार इस पर कोई बड़ा एक्शन लेगा
या इन लोगों का जो मांग है उसको मानेगा और इनके प्रदर्शन को समाप्त करेगा। तो ये आने वाला समय ही इसे बता पाएगा। कैमरा पर्सन नागेश्वर के साथ द वॉइस टीवी के लिए नीलकरण पटेल, रायपुर से।